हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था, बीमी सूत्र के अनुप्रयोग। 2 अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं। तीसरा अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये तीसरा हमारा अनुप्रयोग है। इसमें क्या होता है, पहले देखते हैं इसको। यदि किसी भौतिक राशि के विषय में यह ज्ञात करना है कि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो उन राशियों की बीमा लिखकर उसके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे हमने बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो कैसे आया, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय। तो ये सारी जो भौतिक राशियों के बीच जो संबंध हैं कैसे आए, ये अगर हमें ये ज्ञात हो कि किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो हम उसकी बीमा लिखकर उसके बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब उसके लिए पहला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों ध्वनि तरंगों की चाल भी माध्यम में के प्रत्यास्थता गुणांक ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। हमें पता है कि वह भौतिक राशि किस चीज पर निर्भर कर रही है, एक तो चाल v पर, प्रत्यास्थता गुणांक ई तथा घनत्व डी पर निर्भर कर रही है। तो बीमी विधि से भी ए और डी के बीच संबंध या सूत्र ज्ञात कीजिए, ये हमने निकालना है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। तो अब यह माना चाल v प्रत्यास्थता गुणांक ई तथा ई की घात a तथा घनत्व b डी की घात b पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, v इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर a एंड डी घनत्व की पावर p पर निर्भर करती है। अब इसको अगर हम ये प्रोपोर्शनल चिन्ह जो अगर हटाते हैं तो क्या आता है, v इक्वल टू के ई की पावर a और d की पावर b, ऐसा लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ के क्या है, विमाहीन नियतांक है। समीकरण एक की दोनों की बीमा लिखने का। वेग की बीमा हमें पता है क्या, एल टी माइनस वन, और ई की बीमा, अब प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा क्या होती है, प्रतिबल बट्टे विकृति होता है। प्रतिबल की बीमा हमें पता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी कि बल की भी ml t-2 अपॉन क्षेत्रफल L2। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबल की बीमा क्या होती है, ये होती है ml-1 t-2। विकृति बीमाहीन राशि है, तो प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा कितना हो जाएगी फिर, ml-1 t-2। प्रतिबल की बीमा भी हमें पता है कि पावर a, इसको लिखेंगे ऐसे। और किसकी, घनत्व की बीमा हमें बताइए, घनत्व की बीमा हमें क्या पता है, ml-3 घनत्व की बीमा। अब इसको अगर हम स्पेसिफाई करते हैं दोनों ओर की बीमा, एक तो है LT-1, ये तो हमारी चाल की बीमा है, वेग की बीमा है। इसकी बीमा को अगर लिखते हैं तो क्या होगा, MAL-A T-2A, और दूसरा है MBL -3B, ये हो गया। अब इन सबको एक साथ लिखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका m कितना हो गया यहाँ पे, a और माइनस और b, यानी कि a प्लस b। वैसे ही अगर हम इसको l के देखें, l माइनस a और यहाँ पर है l -3b, यानी कि -3b, और t हो गया हमारा -2e, ये हो गया। अब समीकरण के बीमी संतुलन के लिए दोनों ओर m l t की बीमाएं को अलग अलग बराबर होनी चाहिए। तो अलग अलग अगर बराबर करते हैं तो क्या होगा, अब a की बीमा क्या है, m की बीमा है a प्लस बी, इधर साइड में क्या है, नहीं है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। उसके वैसे ही हमारे l की बीमा के -a -3b इक्वल टू l की बीमा -1, और t की बीमा कितने आया हुआ, -1, ये भी हम नहीं, l की बीमा 1 है, सॉरी,
एल की बीमा हमारी एम की बीमा होती है ए प्लस बी इक्वल टू 0। दूसरा है माइनस ए माइनस 3b इक्वल टू 1 और माइनस 2a इक्वल टू -1। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम ए इक्वल टू 2। तो ए इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 1/2 प्लस प्लस ए निकल गया। अब ए को हम इसमें पुट करेंगे तो बी निकल जाएगा समीकरण नंबर 3 में। तो -1/2 माइनस 3b इक्वल टू 1। तो -3b इक्वल टू क्या होगा 1 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये -3b इक्वल टू 2 + 1 3/2। तो b इक्वल टू 3/2 इंटू -3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो b इक्वल टू -1/2। तो ए की भी आ गई और बी की बीमा भी हमारी आ गई। अब इस थर्ड ए की बीमा कितने आएगी हमारे, ए इक्वल टू आगे ए की वैल्यू कितनी आई 1/2 और बी का आएगा आपका -1/2। इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, v इक्वल टू के e की पावर a और d की पावर b। इसमें अगर पुट करते हैं तो कितना आता हमारा, यह आता हमारा v इक्वल टू e की पावर 1/2 k है और d इक्वल टू -1/2, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है -1/2। इसका मतलब क्या होता है, 1/2 रूट होता है, यानी कि रूट एक माइनस है तो उसको डिवाइड, यानी कि d/d ऐसा लिख सकते हैं। तो k v इक्वल टू k √e/d, या प्रयोगों द्वारा k इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो v बराबर क्या आता है √e/d। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। किसकी विधि से, हमने बीमी फॉर्मूले के द्वारा हमने क्या किया, विभिन्न राशियों के बीच संबंध निकाला कि v बराबर √e/d होता है। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आइंस्टीन के अनुसार किसी भी पदार्थ की ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा प्रकाश के वेग निर्भर करती है, उसके लिए ऊर्जा समीकरण क्या गया। इसमें क्या क्या है, पदार्थ की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m और पदार्थ का वेग c पर निर्भर करता है, तीनों पर निर्भर करता है। तो इन तीनों के बीच हमने फॉर्मूला निकालना है, क्या होगा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही और भी हम क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, इसको करेंगे, और भी क्वेश्चन हम इसके साथ साथ करेंगे। इसके न्यूमेरिकल जितने भी होंगे, अब बीमी विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, उनके एप्लीकेशन, बीमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन को हम अगर देखें तो 3 प्रकार के हो गए हमारे। किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना, दूसरा भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, तीसरा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इन तीनों का उपयोग करेंगे, उसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, आगे हम एरर देखेंगे कि एरर कितने प्रकार के होते हैं, एरर किसे कहते हैं, तो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।